ब्राइड्स ऐसी बहुत सारी मिस्टेक कर जाती है जिसका पछतावा हमें लाइफ टाइम रहता है। और कुछ कुछ ऐसी चीज़ें थी जो मैंने कर ली है ताकि तो कुछ कुछ चीज़ें ऐसी थी जिसका कुछ कुछ ची कुछ 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 ची कुछ कुछ के कुछ कुछ अरे कहना क्या चाहते हो? हेलो जी, नमस्ते। कैसे हैं आप सब? आई होप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ आपकी दुआओं की वजह से। आज का व्लॉग भी हमारा वेडिंग सीरीज से रिलेटेड है। जो हम बहुत सारी छोटी मोटी गलतियां कर देते हैं या मिस्टेक कर देते हैं या फिर हमें जिन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए उसके ऊपर है। तो हम बात करेंगे आज हमारे स्टोरी के साथ में हर एक पॉइंट पर। और ये व्लॉग जो आपके है बहुत ज़्यादा काम आने वाला है। मतलब हम छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान नहीं रखते हैं, ये उनके लिए, ब्राइड की मम्मा के लिए भी हो सकती है ये चीज़ें। और जो मतलब कि जो जिनकी शादी होने वाली है, ब्राइड है, उनके लिए भी है। हम जो चीज़ें भूल जाते हैं उस बात पर हम बात करते हैं। और हम कुछ चीज़ों को ना इतना माइंडली ले लेते हैं ना, इतना स्ट्रेस हो जाते हैं। उसके ऊपर है आज का व्लॉग हमारा। स्टार्ट करते हैं हम हमारे व्लॉग को। लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले हमारी ब्राइड क्या करती है, कौन सी गलती करती है, या फिर हमारी फ्रेंड की या सिस्टर की भी शादी है, या फिर हमारी मम्मा भी है, वो भी कोई कोई होता है ना अपनी हेल्थ को लेके, अपने बॉडी को लेके बहुत ज़्यादा कॉन्शियस होते हैं कि नहीं भाई हम मोटे दिखेंगे तो थोड़ा वेट लॉस कर लेते हैं वगैरह, डाइटिंग कर लेते हैं या वेट गेन कर लेते हैं, तो उनके लिए है। तो मैं बता दूं आप लोगों को, ऐसा नहीं करना है जी। आपको आपकी शादी से 15 दिन पहले आपको डाइटिंग छोड़ देनी है। एकदम स्ट्रेस फ्री हो जाना है और आपको नहीं सोचना है कि आपका वेट काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है या काफ़ी ज़्यादा कम है। नहीं जी नहीं। आपका वेट गेन कर रहे हो तो ठीक है, आप बहुत सारी चीज़ें खा सकते हो, अदरवाइज एक्सरसाइज वगैरह सब कुछ छोड़ देना है और टेंशन फ्री हो जाना है। क्योंकि आप इंजॉय नहीं करोगी और आप स्ट्रेस में रहोगी तो फिर आप ब्राइड किस काम की भाई? आपकी शादी है। वैसे ही ब्राइड को शादी एंजॉय करने का मौका नहीं मिलता है, खुद की शादी नहीं एंजॉय कर पाते, कोई कितना भी बोल ले। मैं आप लोगों को बता रही हूँ, तो आप इस चीज से तो एटलीस्ट टेंशन फ्री रहिए और अपनी शादी पर ध्यान दीजिए। क्योंकि हम ब्राइड जो होती है ना, बहुत ज्यादा भाग दौड़ करती है, मम्मा भी होती है, सिस्टर कोई भी होता है। तो हम पहले ही 1 महीने पहले से ही लग जाते हैं हमारी शादी में और इतना भागते दौड़ते रहते हैं। तो हमारी डाइटिंग वैसी ही हो जाती है और हमारा वेट लॉस होता है, वो होता ही होता है। 1 से 2 किलो तो हमारा वेट लॉस हो ही जाता है हमारी शादी में। आपको इतना टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है और आप इस चीज़ को छोड़ दीजिए और अच्छे से एन्जॉय करिए क्योंकि आप ब्राइड है। हाँ जी, तो अगला टॉपिक है हमारा नथ से रिलेटेड, नोज़ पिन से रिलेटेड। तो हम ब्राइड्स क्या मिस्टेक करती है सबसे बड़ी, हम बचपन से एक सपना होता है कि मैं दुल्हन बनूँगी और तो ऐसे तैयार होंगी, वैसे तैयार होंगी, तो उसमें नथ सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है। उसके बिना हमारा ब्राइड का लुक कंप्लीट हो ही नहीं सकता। हमारी कास्ट में नहीं पहनते, मैंने नहीं पहना था, बाकी अदरवाइज सब लोग पहनते हैं, तो उनकी बात कर रही हूँ मैं। तो सबसे बड़ी गलती क्या कर लेती है, हम गोल्ड की नथ वगैरह बनवा लेते हैं, सब कुछ रेडी कर लेते हैं, या फिर ज्वेलरी ले आते हैं रेंट पर वगैरह, तो उसमें नथ वगैरह होती है तो उसको देख के हम लेते हैं। और फिर हम लोग क्या करते हैं कि लास्ट मोमेंट पर पार्लर में जाते हैं और जो हमारी नोज पिन होती है वो हम नहीं निकालते हैं और फिर वहाँ जाकर रोना रोना पड़ता है या फिर हम नहीं पहन पाते हैं, हमें उसको मिस करना होता है। इसलिए आप ऐसी गलती ना करो। उसके लिए आपको क्या करना है, किसी की नोज पेयरिंग करवाई हुई होती है तो ये काफ़ी अच्छी बात है। और जिनकी नहीं करवाई हुई होती है तो उनको एटलीस्ट 1 मंथ पहले करवा लेनी है। अगर आप 1 मंथ पहले नहीं करवाओगे तो आपके फिर कोई भी नथ वगैरह होगी तो होल छोटा होगा तो आपके नोज के अंदर नहीं जा पाएगी। कोई कोई ब्राइड होती है उन्होंने पहले से ही करवाई हुई होती है बचपन से और उन्होंने पहन रखी होती है, तो उनके अंदर क्या होता है कि यहाँ पर बहुत सारा डर्ट वगैरह मेल वगैरह होता है तो वो अंदर ना फिट हो जाती है, क्योंकि उन्होंने सालों सालों से निकाली ही नहीं होती है। और फिर वो पार्लर जाती है और तब नथ पहनने का नंबर आता है तो वो पार्लर वाली जो मुआ होती है वो खींच रही होती है, या फिर हमारे कभी कभी ब्लीडिंग होने लग जाती है। तो ऐसी गलती आपको नहीं करनी है। आपको नथ पहननी है उससे 1-2 दिन पहले आपको अपनी नोज पिन पहनी हुई होती है वो निकाल के रख लेनी है, ताकि आप पार्लर में जाओ तब आसानी से पहन पाओ। और जो नोज पिन है आप निकालते हो उस टाइम आपके नोज के अंदर कुछ लकड़ी वगैरह, नीम की लकड़ी है, ऐसी कुछ चीज डाल दें ताकि आपकी नोज जो है
वो होल बंद ना हो। और किसी किसी ने 1 महीने पहले करवाई हुई है तो वो इस बात का खास ख्याल रखे और आपको नोज़पिन घर से निकाल के जानी है 1 दिन पहले, वरना वहाँ पर आपकी नोज़पिन नहीं निकलेगी और आपको बहुत ज़्यादा पेन होगा। और अगर आपकी निकल भी जाती है और पेन होने लगा या फिर ब्लीडिंग होने लग जाती है आपकी नोज़ से, तो आपने कितना भी अच्छा मेकअप करवाया हो, उस दर्द के मारे आपका मुँह हमेशा लटका हुआ ही दिखेगा आपकी फ़ोटोज़ में और आपके फंक्शन में इस तरीके से। ऐसे ही करते रहोगे, इसलिए आपको ये गलती नहीं करनी है, ठीक है जी? अब बात करते हैं हम हमारे हेयर से रिलेटेड। तो हम क्या गलती करते हैं हमारी शादी में कि हम ना भर-भर के ऐसे कंडीशनर लगाते हैं, सीरम लगाते हैं और सोचते हैं कि बाल हमारे बहुत स्मूथ हो जाएँगे। हम महीनों पहले से लग जाते हैं कि हमारी शादी है तो हमें हमारे बाल स्मूथ करने हैं। तो हम होम रेमेडीज़ लेके बैठ जाते हैं, ये लेके बैठ जाते हैं, वो लेके और भर-भर के कंडीशनर और सीरम लगा देते हैं। तो उससे क्या होता है हमारे बाल काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट हो जाते हैं, तो ये गलती आपको नहीं करनी है जी। तो आपको क्या करना है, आपकी मुआ आपके फंक्शन के टाइम पे आ रही है पार्लर वाली, उसको भी परेशान नहीं करना है, ना खुद को होना है। आप आपकी शादी से 5 दिन पहले आपको कंडीशनर और सीरम लगाना छोड़ देना चाहिए, क्योंकि आपकी वेडिंग में आपके हेयर्स में बहुत सारे हेयर स्टाइल वगैरह होगी और बहुत ज़्यादा कर्ल वगैरह किए जाएँगे। उसकी वजह से आपके बाल स्मूथ होंगे, तो हेयर स्टाइल आपकी अच्छे से नहीं बन पाएगी, ना बन पाएगा क्योंकि पिन सारी निकल जाएगी और जो आपके कर्ल्स हैं वो ज़्यादा टाइम तक नहीं टिकेंगे। और आप कितने ही ज़्यादा आप कंडीशनर वगैरह लगा लो और अगर एक बार आपके बालों में क्रिम्पिंग हो गई, तो आपके बालों का सत्यानाश होने ही वाला है वैसे ही। तो आप चाहते हो कि आपके बालों में क्रिम्प नहीं किया जाए, तो आपको क्या करना है, शैम्पू से ही यूज़ करना है, कंडीशनर और सीरम 5 दिन पहले ही छोड़ देना है, आपके बालों को स्मूथ नहीं बनाना है। आई होप आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी। और एक चीज़ कि आपको आपके बाल ना 12 से 14 घंटे पहले 1 दिन पहले वॉश किए हुए होने चाहिए। अगर आपकी कल हेयर स्टाइल बनने वाली है, तो अगर आज बनने वाली है, तो आपको 1 दिन पहले कर देना है ताकि आपके बाल थोड़े बहुत रफ रहेंगे ना, तो आपकी हेयर स्टाइल है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी बनेगी। तो हमारी अगली मिस्टेक वो होती है कि हम पानी नहीं पीते हैं और पीते हैं तो कभी-कभी इतना पी लेते हैं कि फिर आपके पास बार-बार वॉशरूम जाने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं होता है। आप बड़े हो, आप डायपर नहीं पहन सकते हो। आप लोगों के लिए मैं एक ही बात बोलूँगी कि हम लोग सुनते हैं ना कि बहुत ज़्यादा वाटर ड्रिंक करना चाहिए हमें, बहुत सारा पानी पी लेना चाहिए ताकि हमारी स्किन ग्लो करे वगैरह। ग्लो तो कम करेगी, आपको सुसु बार-बार आएगा। आप क्या करते हैं कि आपकी शादी में बॉडी शेपर वगैरह पहनते हैं, तो आपको क्या करना है, 2 दिन पहले ही आपको पानी पीना कम कर देना चाहिए और आपको शेक्स वगैरह पे जाना चाहिए, जिसकी वजह से आपको बार-बार वॉशरूम नहीं जाना पड़ेगा और आप ये सारी चीज़ें खा सकती हैं, बट पानी कम पिए, शेक पर ध्यान दें। और अगर आप बॉडी शेपर नहीं पहनती है तो भी आपको आपका बॉडी को हाइड्रेट रखने के लिए कुछ ज़्यादा ही पानी पी लेगी खुशी के मारे, तो आपको ऐसी गलती नहीं करनी है, आपको बार-बार वॉशरूम जाना पड़ेगा। आपका लहंगा या फिर आपका जोड़ा जो भी है बहुत ज़्यादा हेवी होता है, तो आप वॉशरूम नहीं जा सकते हो, तो आपको पानी कम भी नहीं पीना है और बहुत ज़्यादा भी नहीं पीना है, ठीक है जी? इस चीज़ का आप खास ख़्याल रखें। तो अगली मिस्टेक है हमारी अब, वो है परफ्यूम। तो किसी-किसी को बहुत ज़्यादा परफ्यूम पसंद होते हैं, तो वो आप लोग इस टाइम आपकी शादी में आप काफ़ी ज़्यादा माइल्ड परफ्यूम यूज़ कीजिए। बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग परफ्यूम आपको तब यूज़ नहीं करना है और आप बहुत सारे क्या होता है कि जो नहीं लगाते तो उनके लिए भी है कि आप थोड़ा माइल्ड परफ्यूम लगाइए क्योंकि लोग आपके साथ में आएँगे, पप्पियाँ-चप्पियाँ पाएँगे, फ़ोटो निकलवाएँगे, तो आपको थोड़ा स्मेल आएगी, फ्रेग्रेंस आएगी, उनको तो काफ़ी अच्छा लगेगा। पसीने की बदबू नहीं आनी चाहिए आप। और जिन-जिन को परफ्यूम से एलर्जी है, तो उनकी बात करूँ, आपको अगर परफ्यूम नहीं पसंद है तो आप ना लगाएँ क्योंकि मुझे नहीं पसंद है और मैं नहीं लगाती हूँ। अगर मैं लगाती हूँ तो मुझे वॉमिट जैसी फ़ील होती है और मेरा सर ना चकराने लगता है, तो इसलिए मैं नहीं लगाती हूँ। तो आपका अगर आपके साथ में ऐसा होता है तो आपको ऐसी गलती नहीं करनी है। आप अपने मेकअप में वगैरह इन सब में जोड़े में खुश रहिए और आपको परफ्यूम नहीं लगाना है। और जिनका परफ्यूम होता है वो टिकता नहीं है, उन लोग के लिए एक अच्छी टिप है कि आप वैसलीन लगाइए। जहाँ पर भी आप परफ्यूम लगाती हैं, नेक पर, हैंड पर फिर अंडर आर्म्स पर वगैरह बॉडी पर, तो आप क्या करिए कि पहले वैसलीन लगा लीजिए, रब कर लीजिए, देन उसके बाद में परफ्यूम अप्लाई कीजिए ताकि आपका पूरा दिन चलेगा और काफ़ी टाइम तक स्टे करेगा। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। हाँ जी, तो हम अब अगली मिस्टेक की बात करते हैं हमारे, वो है हल्दी। तो हम ब्राइड्स क्या करती है कि हमारे
बहुत सारे लोगों के यहाँ पे रिचुअल्स होते हैं कि 4 दिन पहले हल्दी लगती है, 5 दिन पहले लगती है और किसी-किसी को हल्दी वाले दिन ही हल्दी लगती है। तो हम क्या करते हैं, भर-भर के हल्दी लगाते हैं, ऑयल मिक्स किया होता है हल्दी में, तो हमें बहुत सारी हल्दी लगाई जाती है, सब लोग प्यार से लगाते हैं, तो हम उन्हें ना भी नहीं कर सकते हैं। तो आपको क्या करना है कि आपकी पूरी बॉडी पर आप हल्दी लगवाइए, बट आपका फेस और आपका नेक छोड़ दीजिए, क्योंकि आप मेकअप करवाने जाएगी तो आपका वो ग्लो नहीं आने वाला है और आपने फेशियल वगैरह करवाया है तो उस हल्दी के साथ में रब होकर आपका जो ग्लो है वो चला जाएगा। आपको उस टाइम पे कुछ ऐसा ट्राई नहीं करना है जिसकी वजह से आपको पिंपल, एक्ने वगैरह ऐसा कुछ भी निकल आए। सो आपको हल्दी फेस पर और अपने नेक पर नहीं लगानी है, क्योंकि आप मेकअप करेगी तो फेस और नेक हमारा सेम दिखना चाहिए, इसलिए आप हल्दी को प्लीज़ फेस पर अवॉइड करें। और अगर आप लगवाती है मेकअप करवाने के बाद में, तो आप क्या करें कि मेकअप के ऊपर थोड़ा चिक्स पर वैसलीन लगा लें। ऐसे रब करके नहीं लगाना, हल्का हल्का लगाना है, जिससे हमारा मेकअप वहाँ से नहीं हटे और हमें कोई हल्दी लगाएगा तो उसके ऊपर लगेगी, स्किन के अंदर ऑब्जॉर्ब नहीं होगी, ना कलर आएगा, वैसलीन लगी हुई रहेगी तो। और वैसलीन से मेकअप खराब नहीं होगा अगर आप इस तरीके से लगाएंगे डैब डैब करके, तो ठीक है जी। तो हम बात करते हैं हमारी लिस्ट के बारे में कि आप बहुत सारी चीज़ें भूल जाते हैं। ऐसी चीज़ें होती है जो हम बोलते हैं कि हाँ हमें ये लेना है, याद आता है हमें ये रखना है, हमें वो काम करना है। तो आप क्या करिए, आप एक नोटबुक लीजिए। नोटबुक तो आजकल कोई संभाल के नहीं रख सकता है, तो उसके लिए एक बहुत अच्छा ऑप्शन है कि आपकी शादी में आपकी मम्मा है, व्हाट्सअप चेक करने वाली नहीं है, आपकी सिस्टर है, उस टाइम पे वो व्हाट्सअप चेक करने वाली नहीं है, तो आप क्या करिए, आपकी बेस्ट फ्रेंड को बोल दीजिए, किसी का भी व्हाट्सअप नंबर रहेगा उस पे आप अच्छे से वॉइस भेजते रहिए कि हाँ ये चीज़ लेनी है, ये चीज़ रखनी है। तो मोबाइल तो आपका चौबीसों घंटे हाथ में रहता है, तो आप उसमें आसानी से सुन सकती है और आपकी लिस्ट की डायरी बनाने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी और आपको सारी चीज़ें अच्छे से याद आती रहेगी। आपकी शादी के टाइम से ही देख लीजिए, आप 1 महीने पहले से अगर कुछ याद आ रहा है ना, तो वॉइस नोट भेज दीजिए या फिर आप टाइपिंग कर सकते हैं। तो क्या होगा, आप लास्ट के टाइम पे आपको कुछ याद नहीं आ रहा तो आप उसमें से सुन लेंगे, तो आपकी ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी और आपको डायरी भी संभाल के नहीं रखनी पड़ेगी। ये ट्रिक मैंने अपनाई थी तो मुझे काफ़ी हेल्पफुल रही थी और मैं मुंबई रहती हूँ और मेरी राजस्थान में शादी थी, तो मैं एक चीज़ ऐसी नहीं थी जो मैं वहाँ पर मिस करके आ गई, क्योंकि मैंने ऑलरेडी ऐसी लिस्ट बना रखी थी, वॉइस नोट भेज रखे थे, तो लास्ट के टाइम घर से निकलने के पहले ही मैंने सारी सुन ली थी, तो सारी चीज़ें उसके अंदर आ गई थी और मैंने 1 महीने पहले ही वॉइस नोट भेजना स्टार्ट कर दिया था, ताकि सारी चीज़ें मैं याद से ले पाऊँ। ठीक है जी? तो अब बात करते हैं हम फेस वॉश के बारे में, जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। तो ब्राइड्स क्या करती है कि बहुत सारे सामान हमारे ससुराल से आए होते हैं, गिफ्ट्स के तौर पे जब शगुन का सामान आता है उसमें आए होते हैं, तो हम उसमें से सोचते हैं कि अरे वाह! ये यूज़ कर ले। तो आपको ऐसी गलती नहीं करनी है, क्योंकि हमें नहीं आइडिया, हमने कभी यूज़ किया हुआ नहीं है और वो सामान कैसा है। और जब हमारे इन-लॉज़ होते हैं, बड़े मीन्स मदर इन लॉ वगैरह ये होती है और हमारी सिस्टर इन लॉ नहीं होती है, तो मम्मा वगैरह ये सब लेके आते हैं, तो वो किस क्वालिटी का ला रहा है, कैसा ला रहा है, ये हमें नहीं आइडिया होता है। वो दुकान वाला कैसे भी कोई भी सामान डाल देता है, तो आपको यूज़ नहीं करना है उसको, क्योंकि आपके फेस पर पिंपल, एक्ने वगैरह हो सकते हैं। कुछ बताती हूँ मैं आप लोगों को, वो है सेटाफिल का, मैंने भी वही यूज़ किया था और आपको भी वही लेना है, क्योंकि मैं सजेस्ट कर रही हूँ आपको। आपको अगर ऐसा लगता है कि नहीं हम लेंगे और कुछ हो गया, तो आपको क्या करना है, 1 आध महीने पहले ही ले लेना। अगर आपके फेस पर सूट करता है तो आपको उसको शादी के लिए बचा के रखना चाहिए। उससे क्या होगा, उस फेस वॉश से आपके फेस पर कोई भी पिंपल, एक्ने वगैरह नहीं होंगे। और उस फेस वॉश की सबसे अच्छी बात ये है कि अगर आपकी ऑयली स्किन है ना, तो वो थोड़ा ऑयल ना बाहर निकाल लेगा खींच के और आपकी स्किन ना इतनी ज़्यादा सॉफ्ट हो जाएगी, ना ऑयल आएगा। और जिसकी ड्राई स्किन है उसके लिए तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, वो आपके फेस को एकदम सॉफ्ट बना देगा, ऐसा लगेगा कि आपकी स्किन ऑयली स्किन है, उस तरीके का आपके फेस को एकदम सॉफ्ट बना देगा, ना बिल्कुल ड्राई रखेगा। तो आपको सेटाफिल का फेस वॉश यूज़ करना है, ना उसमें झाग आते हैं, ना कुछ, ऐसा लगेगा कि आपने कंडीशनर लगाया है आपके फेस के ऊपर, तो काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट कर देता है। तो आपको जाना है, अगर आप ब्राइड हो तो सेटाफिल के फेस वॉश के ऊपर, ठीक है जी। हाँ जी, तो अब हम बात करते हैं हमारी स्किन केयर के बारे में। तो स्किन केयर हम लोग ना
काम के चलते छोड़ देते हैं, जो कि मैंने भी छोड़ दिया था। मुझे लगा था कि महीना भर पहले कर दूँगी या फिर 15 दिन पहले कर दूँगी तो ठीक हो जाएगा, बट ऐसा आपको नहीं करना है। आपको सिर्फ़ फेशियल के भरोसे नहीं रहना है। आप एटलीस्ट 3 महीने पहले से अपना स्किन केयर करना स्टार्ट कर दीजिए। थोड़ा-सा दूध लीजिए, उसमें कॉफ़ी पाउडर डालिए और आपके घर में मुल्तानी मिट्टी, बेसन वगैरह नहीं है तो आप नॉर्मल व्हेट फ्लोर पर जा सकते हैं। आपके गेहूँ के आटा तो सबके घर में मिल जाता है, नहीं है तो आप चावल भी रहते हैं घर में तो वो पीस लीजिए बारीक, उसके ऊपर जा सकते हैं। तो दूध और कॉफ़ी और चावल का आटा और आपकी स्किन पर लेमन सूट करता है तो वो थोड़ा-सा ले लीजिए और उनको मिक्स करके एटलीस्ट 15 मिनट तक रखिए, क्योंकि अपना होगा 5 मिनट उसको मसाज करना है, 10 मिनट उसको रखना है एंड देन उसको ठंडे पानी से वॉश कर देना है और मॉइस्चराइज़र लगा लेना है। तो आपकी स्किन काफ़ी ज़्यादा ग्लो करने लगेगी। ये आप नॉर्मल डेज़ में भी कर सकते हो और आपकी स्किन के ऊपर झाइयाँ वगैरह होगी तो वो वेट फ्लोर से चली जाती है। ब्राइड है तो 3 महीने पहले से स्टार्ट कर दीजिए ताकि आपकी स्किन काफ़ी ज़्यादा ग्लो करे और आपको बार-बार फेशियल लेने की भी ज़रूरत ना पड़े। और ब्राइड जो हमारी होती है वो शादी के बाद भी ये सब कर सकती है। क्यों? क्योंकि शादी के बाद में हमारी स्किन ना इतनी डल हो जाती है मेकअप कर करके, इसलिए आपके फेस पर ग्लो बना रहे तो आपको ये चीज़ करनी है, ठीक है? हाँ जी, तो अब सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ है, उसके बिना तो हमारा जीवन ही संभव नहीं है, वो है खाना। तो ब्राइड को इस बात का काफ़ी ज़्यादा ध्यान रखना है या उसकी फैमिली को भी, उनकी मम्मा या सिस्टर या कोई भी देख रहा है तो आपको खाने का बहुत ध्यान रखना होगा। वरना ब्राइड क्या होता है कि कामों में या फंक्शन में या मेकअप में उलझ के रह जाती है और खाना खाना छोड़ देती है, तो आपको ऐसा नहीं करना है। खाना खाना है और भर-भर के भी नहीं खाना है कि सब ऐसे खिला रहे हैं तो हाँ, लाड-प्यार होता है उनका, थोड़ा-थोड़ा खाइए। अगर आप नहीं खाएँगी तो आपको चक्कर आते रहेंगे, आपको वॉमिट जैसी फ़ील होगी और आपका जी मचलने लगेगा। तो ऐसी चीज़ें नहीं करनी, आपको खाना खाना और भूखे रहेंगे और चाय पीते रहेंगे। किसी को चाय का शौक है, कोई शेक्स पीता रहेगा तो ऐसी नहीं करनी। आपकी बॉडी के अंदर बहुत ज़्यादा गैस बन जाएगी, कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम हो जाएगी। तो आप ब्राइड है और आगे ससुराल जाएगी तो आपको ऐसी दिक्कतों का और ज़्यादा सामना ना करना पड़े और आपका मूड एकदम फ्रेश रहे, तो आप चिड़चिड़े ना हो जाओ। इसके चलते आपको खाना खाने की बहुत ज़्यादा नीड रहेगी, इसलिए आपको खाने का ख़ास ख़्याल रखना है। जी। जो सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो आप ध्यान से सुनिएगा इस टॉपिक को प्लीज़, क्योंकि ये मेरी कज़न सिस्टर के साथ में हो चुका है। उसकी गोल्ड की जो ज्वेलरी थी वो चोरी हो गई थी जब उनको मुआ तैयार करने आई थी और उन्होंने किसी और को ऐसे हाथ में पकड़ा दी कि आप मम्मा को दे दीजिए, या फिर उनके सामने रख दी, पता नहीं वो कौन लेके गया। तो आपको ये गलती नहीं करनी है। आपको क्या करना है, जो आपकी ज्वेलरी है वो निकाल के किसी को भी नहीं थमानी है कि आप जाके मम्मा को दे दो। आपको मम्मा को देनी है आपकी, जब भी पार्लर वाली आपके घर पे आती है उससे पहले दे दीजिए। नहीं तो आप पार्लर जा रही है तो अपनी मम्मी के हाथ में, जो जिम्मेदार व्यक्ति है जो ज्वेलरी का काम संभाल रहा है, उनको दे के जाइए। वरना ये चीज़ आप लोगों के साथ में भी हो सकती है और आपका पूरा मूड स्पॉइल हो सकता है। और उनकी, मेरी जो सिस्टर थी, उनकी शादी पूरी स्पॉइल हो गई थी लास्ट टाइम पे। तो आपको ये गलती नहीं करनी है। हमारा लास्ट टॉपिक है, वो है हमारी मुआ, मीन्स की मेकअप वाली दीदी। तो उनको क्या करना है, जब भी आप उनको बुक करती है तो उनको एटलीस्ट टाइमिंग फिक्स प्रॉपर बता दीजिए कि इस टाइम पर आपको आना है। और नहीं आई, आप लेट आई तो उनके उसमें लिखवा कर लीजिए जब भी आप बुक करती है कि आपके पैसे कट होंगे, तो वो टाइम टू टाइम आएगी। वरना वो आगे पीछे लेट लेट आ जाती है और कभी कभी बहुत ज़्यादा जल्दी आ जाती है और आपको आपके फंक्शन छोड़ के उनके पास रेडी होने के लिए जाना पड़ता है, जो मेरे साथ हुआ। तो ऐसा ना हो, उनको बोलो कि वो उनके टाइम से आए, आपको लिखवा के ले लेना है, प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है ना जी। और ये व्लॉग आप लोगों को कैसा लगा और ये टिप्स आपके लिए हेल्पफुल रहेगी, बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाली है। और अगर आपकी शादी होने वाली है तो आप शादी के बाद में आके मुझे थैंक यू बोल देना और शगुन के लिए मेरे इस व्लॉग पर लाइक कर देना। आई होप आपको ये व्लॉग अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, शेयर कर देना एंड कमेंट कर देना और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर देना। और आपके फ्रेंड्स, फैमिली और ब्राइड है कोई तो उनको शेयर कर दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।